नाउअडेज हमारी ऑलमोस्ट पढ़ाई जो है ना वो क्लासरूम से बेडरूम में शिफ्ट हो गई है। व्हाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड की जगह मोबाइल की स्क्रीन ने ले लिए। पहले जहां हम एक क्लास में बैठकर एक टीचर से एक ही बुक से एक ही टाइप के नोट्स से पढ़ाई करते थे, अब वहीं हमारे पास हजारों टीचर, हजारों तरह के नोट्स, हजारों तरह की बुक्स अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये जानना चाहती हूँ कि पढ़ाई के जो मल्टीपल रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, इसने हमारी पढ़ाई को आसान बनाया या फिर और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया? I just want to know your opinion. Write it down in a comment section. आज की तारीख में हर दूसरा बच्चा किसी न किसी फॉर्म में ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है। या तो उसने कोई ऑनलाइन बैच ले रखा है, या फिर यूट्यूब से, या फिर पीडीएफ के नोट से, या फिर टेलीग्राम का कोई ग्रुप है, व्हाट्सएप का कोई ग्रुप है, किसी न किसी फॉर्म में वो ऑनलाइन ही पढ़ रहा है। और हर बच्चा यही प्रॉब्लम फेस कर रहा है कि मोबाइल में हमारे पास सारे रिसोर्सेस तो हैं, लेकिन फिर भी हम इफेक्टिवली नहीं पढ़ पा रहे हैं, अच्छा रिजल्ट नहीं ला पा रहे हैं। 1 घंटे का लेक्चर देखने में हमें 2 से 3 घंटे लग रहे हैं। लेक्चर देखते देखते हम बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, रील्स और शॉर्ट्स पर शिफ्ट हो रहे हैं, नोट्स नहीं बन पा रहे हैं, रिवीजन नहीं हो पा रहा है, और लेक्चर्स का जो बैकलॉग हो रखा है वो तो अलग ही चीज है। तो आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि कैसे हम मोबाइल से इफेक्टिवली पढ़कर अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। बिकॉज यस, इट इज ट्रू कि आप ऑनलाइन पढ़ाई करके बड़े से बड़ा एग्जाम क्लियर कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास जिसमें बच्चों ने ऑनलाइन पढ़ाई करके यूपीएससी, नीट, आईआईटी जैसे एग्जाम क्लियर कर रहे हैं, बोर्ड्स में अच्छे परसेंट स्कोर कर रहे हैं। सो यू टू कैन डू दिस, बट हाँ, आपको सही तरीका पता होना चाहिए। सो हाय, हेलो एवरीवन, दिस इज हिमा जैन, वेलकम एंड वेलकम बैक। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि हमें लेक्चर देखने में ज्यादा टाइम क्यों लग जाता है। 1 घंटे का लेक्चर कंप्लीट करने में 2 घंटे, 3 घंटे या कभी कभी पूरा दिन भी क्यों लगता है? देखो, इसके सिर्फ 2 ही रीजन है। सबसे पहला और मेन रीजन होता है डिस्ट्रैक्शन, कि जब हम मोबाइल पर लेक्चर देखने बैठते हैं, पीछे से अगर कोई नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ तो अब हमें उतना सेल्फ कंट्रोल तो है नहीं कि हम लेक्चर पर ही टिके रहे, उस नोटिफिकेशन को इग्नोर करें। नहीं, हम लेक्चर से नोटिफिकेशन पर जंप करते हैं, फिर व्हाट्सएप से इंस्टा, इंस्टा से शॉर्ट्स, और इसी में घूमते रहते हैं और भूल जाते हैं कि हम पढ़ भी रहे थे। इसीलिए उस 1 घंटे के लेक्चर को पूरा करने में हमारा पूरा दिन निकल जाता है। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन है कि जब भी आप फोन पर लेक्चर देखना स्टार्ट करो ना, तो उससे पहले अपने मोबाइल में डीएनडी, डू नॉट डिस्टर्ब मोड, एक्टिवेट कर लो। हर मोबाइल में अवेलेबल होता है। अगर आपको अपने फोन में नहीं मिल रहा है तो यूट्यूब पर अपने फोन का नाम डाल के सर्च करो कि कहाँ पर ये फीचर है, और उसे ऑन करो ताकि आपके सारे नोटिफिकेशन, सारे कॉल्स ब्लॉक हो जाएं। मैनुअल सेटिंग होती है, आप कुछ इमरजेंसी कॉल्स को अलाउ कर सकते हो, जैसे पेरेंट्स का या किसी एक आध फ्रेंड का, बाकी सारे बंद कर दो ताकि नोटिफिकेशन आएगा ही नहीं और हमारा ध्यान लेक्चर से हटेगा ही नहीं। दूसरा रीजन होता है मोटिवेशन ड्रॉप, कि जब हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं ना, 15-20 मिनट तो हमें अच्छा लगता है, मजा आता है पढ़ने में, लेकिन फिर धीरे धीरे बोरियत महसूस होने लगती है, या कोई टॉपिक टफ आ जाता है जिसको पढ़ने का मन नहीं करता है, तो हम खुद ही लेक्चर छोड़कर किसी और एप्लीकेशन पर स्विच कर जाते हैं। देखो, जब हम ऑफलाइन पढ़ाई कर रहे होते हैं ना, हम क्लासरूम में होते हैं, तब हमारे पास ये ऑप्शन नहीं होता है कि भले ही टॉपिक समझ आ रहा हो नहीं आ रहा हो, आप लेक्चर छोड़कर नहीं उठ सकते क्योंकि सामने टीचर है, बैंड बज जाएगी। लेकिन अब ऑनलाइन में सारा कंट्रोल हमारे हाथ में है। हम चाहे तब लेक्चर छोड़कर किसी और एप्लीकेशन पे स्विच कर सकते हैं। किसको पता चल रहा है? पेरेंट्स को तो यही लग रहा है हम पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें नुकसान किसका हो रहा है? हमारा। इसीलिए इसका सोल्यूशन ये है कि आप वॉलपेपर स्ट्रेटेजी को फॉलो करो। आपने बहुत सारे टॉपर्स के इंटरव्यू में सुना होगा कि हम वॉलपेपर स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं। अब वो क्या होती है? आपका जो होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन है ना, उस पर आपका जो भी टारगेट है, ड्रीम है या गोल है कि मुझे इतनी रैंक लानी है, ये एग्जाम क्लियर करना है, इतने परसेंट बनाने हैं, उसको एज अ वॉलपेपर लगा दो, दोनों जगह, होम स्क्रीन पर भी और लॉक स्क्रीन पर भी, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप लेक्चर छोड़कर किसी और एप्लीकेशन पे स्विच करो, बीच में आपकी मोबाइल की स्क्रीन तो आएगी ही, उसको देख के आपको ये याद आएगा कि ये लेक्चर मेरे लिए क्यों जरूरी है। देखो, जब हम ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं ना, तब हमें सिर्फ पढ़ाई ही नहीं करनी है, हमें खुद को, अपने दिमाग को इधर उधर भटकने से भी रोकना है, सेल्फ कंट्रोल भी रखना है। तो ये डीएनडी मोड एक्टिवेट करके, वॉलपेपर स्ट्रेटेजी को फॉलो करके आप डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हो और लेक्चर को बहुत ज्यादा लंबा होने से बचा सकते हो। दूसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, ऑलवेज वॉच लेक्चर एट योर ओन पेस। आपको जितनी स्पीड में समझ आ रहा है उतनी स्पीड पर ही लेक्चर देखो। अभी ये ट्रेंड बन गया है कि हम तो सारे वीडियोस 2x पर ही देखेंगे। अभी कुछ महीनों पहले ना, मैंने एक वीडियो डाला था कि मोबाइल से पढ़ाई करने का सही तरीका क्या, और उसमें मैंने स्पीड की बात करी थी। उस वीडियो के नीचे हंड्रेड्स ऑफ ऐसे कमेंट्स हैं कि हमें 2x पे तो क्या, हमें तो 3x पे भी अच्छे से समझ में आ जाता है। एंड आई एम लिटरली अमेज्ड बाय दोस कमेंट्स कि ऐसा कैसे पॉसिबल है? इंसान का दिमाग इतना तेज कैसे हो गया कि इतनी स्पीड में कही गई बात भी उसे समझ आ रही है?
देखो, अगर लेक्चर स्लो चल रहा है ना तो 1.5x तक तो ठीक है, लेकिन 2x की स्पीड भी मैं आपको कभी सजेस्ट नहीं करूंगी। आपको भले ही ऐसा लग रहा है ना कि हाँ फटाफट लेक्चर खत्म हो रहा है, हमें समझ आ रहा है, लेकिन कभी आपने लेक्चर होने के बाद रिकॉल करने की कोशिश की है कि आपको कितना याद रहा? इतनी स्पीड में आपका लेक्चर तो फटाफट खत्म हो जाएगा, लेकिन आपके ब्रेन की रिटेंशन कैपेसिटी बहुत स्लो हो जाएगी, आप चीजों को याद नहीं रख पाओगे। हाँ, अगर आपने कोई लेक्चर पहले से देख रखा है, आप रिवीजन के लिए देख रहे हो तो स्पीड बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन दिमाग को पहले से पता है। लेकिन अगर आप कुछ फ्रेश नया देख रहे हो जो आपको समझना है, तो उसको बहुत हाई स्पीड पर मत देखो, नहीं याद रहेंगी चीजें। हाँ, आप मेरा वीडियो या कोई और वीडियो बढ़ा के देखो स्पीड पर, क्योंकि ये आपको याद नहीं रखना है, ना ही इसका आपको कोई एग्जाम देना है। लेकिन जो हमारे सब्जेक्ट रिलेटेड वीडियोस है, 1.5x से ज्यादा स्पीड मत बढ़ाओ। और जरूरी नहीं है कि 1.5x भी सबके लिए काम करे। अगर आपको 0.25 पे समझ आ रहा है, 25 पे देखो, नॉर्मल पे समझ आ रहा है, नॉर्मल पे देखो। लोगों के पीछे मत भागो कि वो 2x पे देख रहे हैं तो मैं भी देख सकता हूँ। नहीं। तीसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है ना, कि जब भी आप मोबाइल से पढ़ाई कर रहे हो हमेशा एक्टिवली बैठो। हम कोई मूवी या सीरीज नहीं देख रहे हैं कि देखा और खत्म। हम लेक्चर देख रहे हैं जो हमें समझना है, जो हमें दिमाग में बैठाना है और जाकर एग्जाम में लिखना है। इसीलिए सबसे पहले तो हमेशा टेबल चेयर पर बैठो, बेड पर, सोफा पर, लेटे लेटे कैसे भी बैठकर मत देखो। सिस्टमैटिक रेडी होकर बैठो, जैसे कि आप फिजिकल क्लास में बैठो, ताकि आपके ब्रेन को, बॉडी को ये सिग्नल मिले कि यस इट इज अ स्टडी मोड, और वो भी उसी मोड में वर्क करे। सिर्फ लेक्चर को देखो मत, साथ में एक नोटबुक पेन लेकर बैठो। जो भी इंपॉर्टेंट लग रही है आपको बातें, वो लिखते जाओ। हाँ, पॉइंट टू पॉइंट एक एक लाइन का नोट्स मत बनाओ, बहुत टाइम लगता है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लग रहे हैं, कुछ कीवर्ड्स हैं, शॉर्ट नोट्स टाइप के बनाओ, ताकि जब लेक्चर खत्म हो जाए ना, तो उन शॉर्ट नोट की हेल्प से आप पूरे लेक्चर को वापस रिकॉल कर पाओ। वो आपका बेस्ट रिवीजन भी हो जाएगा। हमने क्या ट्रेंड बना लिया ना, कि कोई इंपॉर्टेंट चीज होती है हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना एक शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन कितनी बार आप वापस गैलरी में जाके उन स्क्रीनशॉट्स को पढ़ते हो? 99% टाइम हम नहीं पढ़ते हैं। तो बेटर है शॉर्ट नोट्स बनाओ, ताकि लेक्चर के तुरंत ही बाद आपका रिवीजन भी हो जाए। देखो, ऑनलाइन पढ़ाई में सारी चीजें तो आपके पास आसानी से आ गई, लेकिन आपकी खुद की जिम्मेदारी बढ़ गई है, खुद को कंट्रोल रखने की, खुद को डिस्ट्रैक्ट होने से बचाने की, हमारे दिमाग को इधर उधर भटकने से रोकने की और पढ़ाई पर फोकस करने की। तो आई होप ये वीडियो आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा और आपके काम आएगा। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।